भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांतिः। तस्यै तपोदमकर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाङ्गानि सत्यमायतनम्। तस्यै तपोदमकर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाङ्गानि सत्यमायतनम्। भाष्यकार इस मंत्र के ऊपर भाष्य लिखते हैं। पहली पंक्ति से हम पढ़ रहे हैं। यामिमां ब्राह्मीम उपनिषदं तव अग्रे अब्रूम इति तस्या उक्तायाः उपनिषद प्राप्ति उपाय भूतानि तप आदीनि। 116 पृष्ठ पर। तपः कायेन्द्रिय मनसां समाधानम, दम उपशमः, कर्म अग्निहोत्रादि। एतैः संस्कृतस्य सत्वशुद्धि द्वारा तत्वज्ञानोत्पत्तिर्दृष्टा हि अमृदितकल्मषस्य उक्तेपि ब्रह्मणि अप्रतिपत्तिः विप्रतिपत्तिश्च यथा इंद्र विरोचन प्रभृतीनां। तस्माद् इह वा अतीतेषु वा बहुषु जन्मांतरेषु तप आदिभिः कृत सत्वशुद्धे ज्ञानं समुत्पद्यते यथा श्रुतम्। यस्य देवे पराभक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः इति मंत्रवर्णात्। श्रुति ने इन अंतिम मंत्रों में ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के उपाय बताए। ब्रह्म विद्या स्थिर हो जाए, ब्रह्म विद्या प्रतिष्ठित हो जाए, उसके लिए कुछ जीवन मूल्य अपने जीवन में धारण करने पड़ेंगे। यहाँ पर कहते हैं कि जिसने अपने चित्त को धो डाला, स्वच्छ किया, सत्व शुद्धि द्वारा ज्ञान उत्पत्तिर दृष्टा। ज्ञान की उत्पत्ति कब संभव है? तो बोले जब सत्व की शुद्धि हो। और सत्व का अर्थ शास्त्रों में मन बताया। सत्व मतलब अंतःकरण, क्योंकि अंतःकरण जो है वो सत्व गुण से निर्मित है। पंच महाभूतों के सात्विक अंश से अंतःकरण निर्मित है। इसलिए अंतःकरण को ही बोल दिया जाता है सत्व। तो सत्व शुद्धि मतलब अंतःकरण की शुद्धि।
चित्त की शुद्धि। नहीं तो कोई कहेगा तो सत्व गुण तो ऑलरेडी क्या है, शुद्ध ही है, तो और उसको क्या शुद्ध करना हूं। क्योंकि जब त्रिगुणों की चर्चा होती है तो उसमें पहला गुण होता है सत्व गुण, और उसका लक्षण यही बताया जाता है कि जो स्वच्छ है, शुद्ध है। तो सत्व शुद्धि ये जब शब्द आता है तो इसका सीधा मतलब होता है चित्त शुद्धि, मन की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि। तो जब साधक अपने चित्त को परिमार्जित करता है, संस्कारित करता है, बोले तभी ज्ञान की उत्पत्ति देखी गई है। जिसने अपने कल्मश का मर्दन नहीं किया, नाश नहीं किया, बोले वहां संभव नहीं है तत्व ज्ञान। अब कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि चित्त स्वच्छ हो गया, अंतःकरण शुद्ध होगा या हो रहा है, इसका लक्षण क्या है। जैसे हमारा शरीर जब स्वच्छ हो जाता है तो लक्षण एकदम स्पष्ट दिखता है, हमको बड़ा अच्छा लगता है। मैला मैला शरीर, मैला कपड़े में बड़ा अस्वस्थता लगती है। तो चित्त शुद्ध हो गया, इसका लक्षण क्या है। तो लक्षण तो अनेक बताए हैं, लेकिन एक लक्षण ये है कि हमको जब किसी भी प्रकार के मलिन विषयों की यदि चर्चा कहीं हो रही है तो उसमें जब रुचि न आए, उसमें रस न आए, जब सांसारिक विषयों की जब चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है, तो उसमें ये लगे कि ये व्यर्थ की चर्चा है। जो सांसारिक लोग होते हैं उसमें बड़ा रस लेते हैं। इसके घर क्या हुआ, उसके घर क्या हुआ, इसकी बहू कैसी है, उसकी सास कैसी है, उसका लड़का कैसा है, ये जो गॉसिपिंग चलती रहती है। आत्म राम की खबर न जानी, खुद की तो खबर नहीं, पूरी दुनिया भर की खबर रखते हैं। नॉट ओनली दैट, उसी में अपना टाइम बिताते हैं। बोले इसका मतलब अभी हमको बहुत चलना है, अभी दूरी बहुत है, लक्ष्य बहुत दूर है। इन विषयों में जब रस न आवे तब समझना ये क्या है, मन का शुद्धिकरण हो रहा है। दूसरा ये कि जब हमको प्रभु में रस आने लगे, प्रभु की चर्चा में, कथा में मजा आने लगे, बार बार सुनने की इच्छा होवे, सत्संग में रस आ जाए, तो ये भी एक लक्षण है। शास्त्र पढ़ने में मजा है, बोले देखें इसमें क्या लिखा है, उसमें क्या लिखा है, इसका अर्थ क्या है। तो जब इस तरह की वृत्ति होती है तो समझना चाहिए कि हम आगे बढ़ रहे हैं। और जब आसुरी वृत्ति आए तो मन एकदम क्षुब्ध हो जाए, विह्वल हो जाए, व्याकुल हो जाए, ऐसे विचार आ ही कैसे सकते हैं। जब ऐसा लगने लगे और थोड़ी ग्लानि की अनुभूति हो, लगे कुछ ये अपराध हो रहा है, तो ये बड़ा अच्छा लक्षण है। जैसे कोई स्वच्छ कपड़े पहन का आदी है, अभ्यास उसको अच्छे कपड़े पहनने का, एक दाग लग जाता है तो वो उसका मन जो है बड़ा विक्षिप्त हो जाता है,
बार बार उसका ध्यान अपने उस दाग पे ही जाता है, और जब तक वो उसको हटा न दे तब तक वो ठीक बैठ नहीं पाता। तो ऐसे ही मन में जब ये वृत्तियां आए तो अच्छा न लगे, उसकी क्या उसको तिरस्कृत करने की इच्छा हो, हट जाएगी। तो ये है क्या लक्षण, ज्ञानोत्पत्ति दृष्टा सत्व शुद्धि द्वारे। और कहते हैं कि कृत सत्व शुद्धेर ज्ञानम समुत्पद्यते, तब ज्ञान जो है उसमें उत्पन्न भी होगा, स्थिर भी होगा। जैसे जब पात्र बिल्कुल स्वच्छ हो तो उसमें रखी हुई चीज भी स्वच्छ रहती है, वो खराब नहीं होती, नष्ट नहीं होती। ऐसे इस अंतःकरण को सत्पात्र बनाना पड़ेगा। कई बार आपको हमने अर्थ बताया है पात्र शब्द का, जो गिरने से बचा है उसको कहते हैं पात्र, पतनात् त्रायते। तो ये ज्ञान हमारा बह न जाए, ज्ञान हम भूल न जाए, उसके लिए कहते हैं ये शुद्धि की बहुत आवश्यकता है। और उसको शुद्ध करने के तरीके बहुत सारे हैं। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, आहार से शुरुआत करें। तो यहां पर कहते हैं ये तप, दम, कर्म, ये सब उपाय है जिसके द्वारा जो मन की नकारात्मकता है, पाशविकता है, तामसिकता है, एक जो आसुरी स्वभाव उसका बना हुआ है, बोले वो खत्म होगा। और यहां पर एक और बात कही कि सत्व शुद्धि का लक्षण एक और है, चित्त शुद्ध हो रहा है, उसमें भक्ति आ जाती है। यस्य देवे परा भक्ति, उसमें गुरु के प्रति भक्ति, ईश्वर के प्रति भक्ति। भक्ति मतलब भगवान से एक तरह का नाता जुड़ जाना, एक तरफ से भगवान को अपना संबंधी मानने लग जाना, शरणागत हो जाना। कुछ भी हो तो हमको भगवान से बात करने की इच्छा हो, भगवान के सामने व्यक्त करने की इच्छा हो। भक्त जो है कुछ भी होता है तो कहाँ जाता है? भगवान के पास। रामकृष्ण परमहंस काली माता के पास जाते थे, पूछते थे ये मैं करूं, ये ना करूं। तोतापुरी जी आए तो पूछा उन्होंने कि हम इनसे ज्ञान प्राप्त करें, समाधि सिखाने के लिए माता ने ही जो है वो अरेंजमेंट किया था। तो जैसे छोटा बच्चा हर चीज अपनी माता पिता से पूछता है, यदि वो आज्ञाकारी हो, संस्कारित हो, तो ऐसे ही भक्त को अपना कौन लगता है? तो हमारे तो भगवान है। तो अपनी बात वो व्यक्त कर ही देता है, तो इसको शरणागत रहता है, उसकी आश्रय बुद्धि भगवान में। तो ये भक्ति यदि बढ़ रही है तो ये बहुत ही अच्छा लक्षण है। भगवान हमको अच्छे लगने लगे, प्यारे लगने लगे। इसे गीता में आता है, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः। बोले जिनका मन खूब अशुद्ध होता है, विकारग्रस्त होता है, उनको मैं बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आते ही नहीं, कभी झुकते ही नहीं। उनको भगवान मतलब अंधश्रद्धा लगती है, अंधविश्वास लगता है। उनको लगता है आप कुछ करना नहीं चाहते इसलिए भगवान भगवान करते हैं। दैव दैव आलसी पुकारा।
तो जैसे जैसे रामायण में भी आता है, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तेहि भाव न काऊ। पापी व्यक्ति का सहज स्वभाव होता है, मतलब अशुद्ध चित्त का सीधा सीधा यह लक्षण है कि उसको भगवान से एलर्जी होती है। एलर्जी होती है ना, किसी चीज की एलर्जी होती है तो हम खाते नहीं है, उससे दूर हो जाते हैं। बोले हमको क्या, हाँ, मूंगफली के दाने की एलर्जी है। जब बच्चों को चॉकलेट दिया जाता है तो पूछते हैं इसमें वो तो नहीं है। विदेशों में बहुत ज़्यादा होता है एलर्जी, एलर्जी, इसकी एलर्जी, उसकी एलर्जी। तो ये जो पापग्रस्त लोग हैं, बोले इनको बिल्कुल भगवान ही अप्रिय हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि भक्ति जो है वो आनी चाहिए, चित्त सूखा सूखा ना हो। अच्छा, भगवान चाहते नहीं है कि हमारा जो भक्त है वो अज्ञानी रहे। इसलिए यदि कोई साधक है तो चाहते हैं कि वह हमसे प्रेम करें। और भक्ति का फल क्या है, तो बोले विद्या की प्राप्ति। भक्ति जो है ना वो विद्या सहायिका है। भगवान कैसे हैं, विद्या सहायम। क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि सत्व शुद्धि का लक्षण भक्ति है? भक्ति से शुद्धि को क्यों जोड़ा जा रहा है? क्योंकि हम चित्त शुद्धि क्यों चाहते हैं, तो बोले क्योंकि हमको ज्ञान चाहिए। अच्छा, तो ज्ञान में जो सहायक है वो कौन है? भगवान है। तो जितनी भक्ति करेंगे उतनी शुद्धि आएगी, उतनी जो है कृपा होगी, और भगवान ही ऐसा संयोग बना देंगे कि हमको ज्ञान भी मिलेगा, गुरु भी मिलेगा, वातावरण भी मिलेगा। याद रखना, ये सब संयोग जो है वो अपने हाथ में नहीं है। यदि ये मौका मिला है श्रवण का, अध्ययन का, तो समझना चाहिए इसमें भगवान बड़े खुश है हम पर, भगवान की नजर हम पर है। बहुत रेयर चीज है, बड़ी दुर्लभ है ये। इसलिए भगवान ही वो संयोग बना देते हैं। नाशयाम्यात्म भावस्त ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान ही संयोग बना के साधक के भीतर के अज्ञान को क्या करते हैं, नाशयामी, भगवान खुद कहते हैं। इसलिए ये भक्ति विद्या के लिए सहायिका है, मदद करती है। और देखिए भक्ति और विद्या में कैसा संबंध है, आप देखिए। भक्ति यदि होते जाए तो भगवान से नजदीकी प्राप्त होती जाती है। विद्या का लक्षण क्या बताया, आत्मविद्या, ब्रह्म विद्या प्राप्त हो गई, मतलब जहां पर भगवान से जो दूरी है वो खत्म हो गई। यही तो लक्षण है ना। तो ये भक्ति क्या करती है, दूरी कम करती है। ध्यान से सुनिए, भक्ति जो है भगवान और हम में दूरी कम 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 करती जाती है। और दूरी कम क्या, दूरी का अभाव ही हो जाता है। ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम उदारा सर्व एवेति। भगवान गीता में कहते हैं 4 तरह के भक्त है, चारों उदार है, चारों बड़े अच्छे हैं। कोई दुख में याद करता है, कोई धन इत्यादि के लिए याद करता है, कोई ज्ञान के लिए मेरा स्मरण करता है। और ज्ञानी की जो भक्ति है वो अद्भुत है।
ज्ञानी तो भगवान को अपने आत्म रूप से ही अनुभव करता है। तो ज्ञानी की भक्ति मतलब क्या? आत्मा में ही रमना, बिना किसी प्रयोजन के। बाकी जो पहले 3 भक्त है उसका तो कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है, लेकिन ज्ञानी के लिए कहा गया वो बस प्रेम के लिए प्रेम। प्रेम भी हो और दूरी भी बनी रहे तो ये क्या प्यार हुआ? प्रेम गली अति साकरी तामे दुई न समाए, पीछे देख चुके हैं। 2 नहीं जहां पे रह पाते, एक हो जाते हैं। चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, ये 2 हो नहीं सकता। मान भी रहे हो। तो इसलिए ये भक्ति क्या करती है, धीरे 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 ऐसा कुछ अनुभव कराती है कि भगवान हमसे दूर नहीं है, आत्म रूप से ही बैठे हुए हैं। इसलिए यहां पर कहा कि यस्य देवे पराभक्ति। इसलिए गुरु में वैसी भक्ति करें जैसी भगवान में भक्ति हो। मतलब पहले भगवान में भक्ति हो और फिर भगवान ही संयोग बना के गुरु को लेके आते हैं जीवन में। गुरु में भी वैसा ही प्रेम हो, समर्पण हो, शरणागत का भाव हो, तो क्या परिणाम होता है? तो यहां लिखते हैं प्रकाशन्ते अर्था, सारे अर्थ जो खुल जाते हैं। उसके शास्त्र जो है, शास्त्र के शब्द छिपे हुए अर्थ को प्रकट कर देते हैं। नहीं तो प्राय हम देखते हैं, पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन कुछ समझ में आता नहीं मतलब क्या है। शास्त्र अपने अर्थ को छिपा के रखते हैं। योग्य अधिकारी के सामने ही वो अपने को प्रकट करते हैं। नहीं तो हम पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, शब्द होते हैं, उसका हो सकता है शाब्दिक अर्थ समझ में आए, लेकिन वो हृदय में कुछ घुसता नहीं, हृदय में लगता नहीं। लागन उर उपदेश, शिवजी ने सती जी को बहुत समझाया था। जब सती जी मोहित हो गई, सती जी को समझ में ही नहीं आ रहा है। अब शिवजी जैसे गुरु हैं, वो राम जी के बारे में बता रहे हैं, फिर भी लागन उर उपदेश, जदपि कहो शिव बार बहु, अनेक बार बताने पर भी। उसका कारण ही है, सीता जी, सती जी जो है उस समय थोड़ी संशयग्रस्त थी, श्रद्धा की कमी थी, अभिमान था। तो ये जो चित्त शुद्ध होना चाहिए उस समय वहां नहीं था। और वही सती जब पार्वती जी हो गई तो वो खुद कहती है कि अब पहले जैसी मेरी स्थिति नहीं है, तो अब आप हमको सुनाइए। तब उनको ज्ञान हुआ है। तो इसलिए यहां पर कहते हैं कि अर्थ को यदि हमको समझना है अच्छे से, बिल्कुल एकदम जीवन में उतर जाए सब चीजें, तो उसके लिए ये कहा कि ये दुष्ट संस्कार जो है ना, दूषित संस्कार, वो शिथिल हो जाए, वो कम हो जाए, तब ये बात बनती है। इति मंत्रवर्णा। और देखो आगे भी लिखते हैं, ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात् पापस्य कर्मणः इति स्मृतेः। स्मृति ग्रंथ में भी कहा कि जब तक पाप का क्षय नहीं होगा तब तक ज्ञानम न उत्पद्यते। पाप का क्षय कैसे होगा भाई? पाप का क्षय तो लोग कहते हैं भोग से होगा। तो भोग कर जब तक नहीं होगा तब तक पाप बने रहेंगे, ये तो एक अर्थ हुआ। लेकिन इसका अभिप्राय यहाँ पर यह है
कि पाप वृत्तियां जो है ना वो शिथिल हो जाए। ध्यान से सुनिए, जो पाप में हमको पुश करती है, धक्का देती है, वो वृत्तियां चित्त में हल्की पड़ जाए। एकदम पाप तो खत्म नहीं होते, लेकिन कम से कम ऐसा हो जाए कि वो वृत्ति आए, वृत्ति को आने से नहीं रोक सकते, लेकिन वो अपना काम न करा पाए, निष्प्रभावी हो जाए, हल्की हो जाए। कई बार क्रोध आता है, लेकिन देखिए थोड़ा संयम हो तो उसका वेग हम क्या कर लेते हैं, रोक देते हैं, तो वो निष्प्रभावी हो जाता है। आता है चला जाता है, या जितना जोर से उसको प्रकट करना चाहिए उतना हम नहीं करते। मतलब क्या हो गया, क्रोध की ताकत हमने कम कर दी और उसका परिणाम ये हो गया पाप से बच गए। क्रोध पाप कर मूल, ऐसा लिखा है। अनेक पाप क्रोध के कारण होते हैं। महाशना महापापमा आया ना गीता के 3 अध्याय में, काम और क्रोध। तो जब यहां पे लिखते हैं कि क्षय क्षीण हो गए पाप, मतलब क्या, वृत्तियों की संख्या एक तो कम हो गई और वृत्तियों की ताकत कम हो गई, शक्ति कम हो गई। ये तो होता क्या है, वृत्ति आती है और तदनुसार प्रवृत्ति कर देते हैं, तदनुसार कर्म कर बैठते हैं। शक्नोति यही सोडुम प्राक शरीर विमोक्षणा, गीता में लिखते हैं। ससुखी नरह, बहुत अच्छा, सुखी व्यक्ति की परिभाषा दी है। शक्नोति यही सोडुम प्राक शरीर विमोक्षण, मतलब सुखी व्यक्ति कौन है, ये नहीं कि जिसके जीवन में ये वृत्तियां न आए। बोले नहीं, वृत्ति तो आए लेकिन जो उनको संभाल ले, उस वेग को संभाल ले, बोले बस वो बच जाता है, गड्ढे में गिरने से बच जाता है। तो यहां पर लिखते हैं कि इस तरह से मन को सजाना पड़ेगा। यहां जो अंतिम मंत्र जो बता रही है श्रुति माता, ये कह रही है अपने आप को अलंकृत कीजिए तप कर्म इत्यादि के द्वारा। तो ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात् पापस्य कर्मण इति स्मृते है। और इति शब्द उपलक्षण प्रदर्शनार्थम। आप यदि मूल मंत्र को पढ़िए तो उसमें इति शब्द आया है। इति कहाँ आया है, तो देखिए, तस्यै तपो दम कर्म इति प्रतिष्ठा। तो इति शब्द को भी छोड़ते नहीं भाष्यकार। या इति शब्द का क्या अर्थ है, जनरली हम इति शब्द का अर्थ एंड लेते हैं, लेकिन यह इति शब्द का अर्थ बताते हैं उपलक्षण प्रदर्शनार्थ। उपलक्षण है ये, उपलक्षण का अर्थ होता है, आगे खुद बताते हैं, इत्येव माद्य अन्यदपि ज्ञानोत्पत्ते है उपकारकम अमानित्वम अदम्बित्वम इत्यादि उपदर्शितम भवति। बहुत ही अच्छा। बोले इति शब्द का अर्थ है कि उपलक्षण के अर्थ में, उपलक्षण मतलब एक शब्द का उच्चारण होता है, उससे अन्य सब चीजों को भी लेना पड़ता है, उस ग्रुप की सारी चीजें ग्रहण करनी पड़ती है। अन्य चीजें भी जब संग्रहित हो जाती है, उसका भी संग्रह किया जाता है, तो उसको कहते हैं उपलक्षणा। पीछे हमने बता चुके हैं आपको। पंच महाभूत में से एक महाभूत का नाम लिया और कहा उपलक्षणा से आप सारे महाभूत ले लीजिए। बताया था ना आपको, न तत्र चक्षुर गच्छति। चक्षु का नाम लिया और चक्षु से सब चीज ग्रहण कर लो, सारी इंद्रियां, उपलक्षणा। तो ऐसे ही यहां पर तप दम कर्म इति,
3 वैल्यूज बताई, तप दम कर्म। और इति शब्द से यहां पर कहते हैं आप अन्य जितने सद्गुण हैं वो सब ग्रहण कर लीजिए। बोले अन्य कौन से सद्गुण? तो बोले आप उसके लिए भगवत गीता का 13वां अध्याय पढ़िए। अमानित्वम अदम्भित्वम, अहिंसा क्षांतिरार्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, इंद्रिय निग्रह इत्यादि जो 20 गुण बताए। अमान होना, अदम्भी होना, केवल तप दम कर्म इससे काम नहीं चलेगा। हाँ, ये अमानित्वादि ये सब भी आ जाए। अच्छा, ऐसे ही 16वें अध्याय में भी लगभग 26 गुण बताए। अवयम, सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति इत्यादि, दानम दमश्च यज्ञश्च। तो ये जितने जीवन मूल्य है इनको जीवन मूल्य कहा जाता है। जीवन मूल्य का अर्थ होता है वो गुण, वो वृत्तियां जिसके कारण जीवन मूल्यवान हो, जीवन में वजन आ जाए। वजन, पर्सनैलिटी में निखार आए, पर्सनैलिटी जरा भारी हो जाए। नहीं तो जिसमें कुछ जीवन मूल्य ही नहीं है उसका व्यक्तित्व हल्का होता है, दम नहीं उसके व्यक्तित्व में। उसको देखकर लोगों को ऐसा नहीं लगता कि कोई महापुरुष आया, कोई बड़ा व्यक्ति आया। लेकिन जो सद्गुण संपन्न है उसको देखते ही लोग कहते हैं अरे ये बड़े आदमी हैं, ये बड़े विनयी हैं, बड़े दानवीर है, बड़े उपकारी है, बड़े सेवाभावी है। तो इसके कारण क्या हुआ, उनके व्यक्तित्व में एक वजन आता है। तो यहां पर इसलिए उसको कहते हैं मूल्यवान, जीवन मूल्यवान बनता है। तो ये जीवन मूल्य, अमानित्व इत्यादि, बोले इसी के कारण मन शुद्ध होगा और इसी के कारण फिर आत्मविद्या जो है प्रतिष्ठित होगी। इसलिए आगे लिखते हैं ये चरण है, चरण पैर है, आधार है। प्रतिष्ठा पादौ, पादौ इव अस्य आस्तेषु। बोले ये रूपक है ना, ये रूपक है, कल्पना है। चरण की तरह है, जो स्थान चरणों का है शरीर में वही स्थान ब्रह्म विद्या रूपी शरीर में इन गुणों का है। पैर ही न हो तो चलना कैसे मुश्किल हो जाएगा, खड़ा होना मुश्किल। तो ऐसे ही पादौ इव, और यहां लिखते हैं अगली पंक्ति बहुत अच्छी है, आस्तेषु हि सत्सु प्रतितिष्ठति ब्रह्म विद्या प्रवर्तते पद्भ्याम इव पुरुष। बोले जब पैर होता है तो व्यक्ति चलता है, आगे बढ़ता है। ऐसे ही कहते हैं इन गुणों के होने पर सत्सु, सत्सु मतलब इन गुणों के अस्तित्व होने पर, इनकी उपस्थिति होने पर ब्रह्म विद्या प्रवर्तते। ब्रह्म विद्या अच्छे से स्थिर होती है और वो जो साधक है वो आगे बढ़ता है। तो पद्भ्याम इव, बिल्कुल पैर की तरह ये काम करते हैं ये सारे गुण। कितना सुंदर यहाँ पे ये रूपक है। अच्छा, तो पैर तो हो गए, उसके बाद वेदाः सर्वांगाणि, इसके ऊपर भाष्य लिखते हैं वेदाः चत्वारः। वेद के ऊपर भाष्य लिखा चत्वारः, चार, याद करा देते हैं। भाष्यकार को लगता है हो सकता है किसी को मालूम ही ना हो कि वेद चार हो। तो वेदाः चत्वारः, तो ये वेद क्या है, तो बोले इतर अंग। अब भाई आप कल्पना कर रहे हो एक शरीर की, तो पैर तो हो गए, फिर बाकी अंग कौन है? तप दम ठीक है, पैर हो गए। तो वेद जो है वो सर्व अंग है।
वेदा चत्वार सर्वाणि च अंगानि शिक्षादीनि। देखो दो शब्द हैं, एक है वेद और एक है वेदांग। ये वेद और वेदांग दोनों क्या है, ये ब्रह्म विद्या के अन्य अंग है। पीठ है, सिर है, पैर है, क्या कहते हैं, हाथ है। ये कौन हो गए, चार वेद और वेदांग। वेद 4 है और वेदांग 6 है। वेदांग वेद के अंग उसको कहते हैं। इसका वर्णन तैत्तरीय उपनिषद इत्यादि में आता है। तो वेदांग, वेदांग कौन से हैं, भाष्यकार लिखते हैं शिक्षादीनी, शिक्षा आदि। तो ये वेद के 6 अंग बताए, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, छंदम, ये 6 अंग बताएं। इसकी व्याख्या आगे हम करेंगे क्योंकि अभी ये मुख्य विषय है नहीं। तो वेद के 6 अंग, शिक्षा मतलब एक एक वाक्य में हम बोल देते हैं। शिक्षा मतलब यहाँ एजुकेशन नहीं, शिक्षा का अर्थ है उच्चारण व्यवस्था। ये मंत्रों को का उच्चार कैसे करा जाए, ये जिसमें बताया जाता है उसको कहते शिक्षा। उदात्त अनुदात्त तो उसमें स्वर होते हैं, ऊपर नीचे, ह्रस्व दीर्घ मात्रा होती है। तो इसका उच्चारण कैसे किया जाए हर मंत्र का, क का उच्चारण कहां से हो, ख का कहां से हो, ट का कहां से हो, तो ये जिसमें बताया फोनेटिक्स जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, शिक्षा। व्याकरणम, हाँ व्याकरण, ग्रामर, संधि समास इत्यादि होता है, नियम होते हैं उसके, शब्द को कैसे जोड़ना कैसे तोड़ना। कल्प, कल्प मतलब जिसमें कर्मकांड संबंधी मंत्र हो, यज्ञ आगादि संबंधी मंत्र जो होते हैं उसको कहते हैं कल्प। विस्तार से आगे हम देखेंगे। तो शिक्षा, व्याकरण, कल्प, ज्योतिष। ज्योतिष को आंख कहा गया, वेद की आंख है। ज्योतिष आपको बताती है ये कर्म अभी करो, ये मुहूर्त है, ये ठीक मुहूर्त नहीं है। तो ज्योतिष भी वेद का एक अंग है, ध्यान रखना। एक विद्या है ज्योतिष विद्या। विद्या में तो कोई दोष नहीं है, ज्योतिषियों में दोष हो जाता है। ठीक से वो उसको नहीं पकड़ पाते, तो जो वो बताते हैं वैसा होता ही नहीं है, उल्टा ही हो जाता है। फिर उससे क्या होता है, ज्योतिष विद्या पर ही लोगों की अश्रद्धा हो जाती है। ज्योतिष तो ठीक है लेकिन उसको जानना आना चाहिए। तो ये वेद का एक अंग है। फिर एक होता है निरुक्तम। निरुक्त मतलब शब्दों की व्युत्पत्ति कैसे हुई उसका ज्ञान जिसमें कराया जाता है उसको निरुक्त कहते हैं। तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त और छंद। छंद मतलब हर मंत्र का एक मीटर होता है। मंत्रों में शब्दों की संख्या बताई जाती है, इतने शब्द जिसमें है उसका ये छंद है। अनुष्टुप छंद तो उसमें 32 अक्षर होते हैं, जैसे गीता के जो श्लोक है अनुष्टुप छंद में। फिर गायत्री छंद 24 अक्षर उसमें होते हैं। बृहति, पंक्ति, ऐसे अलग अलग छंद बताए गए। तो छंदों को जानकर मंत्रों को बोलें तो उसका वो ज्यादा अच्छा प्रभाव होता है। तो
तो ये वेदांग संक्षेप में अभी बताया, इसका बहुत विस्तार है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिषम इति, तो यहाँ लिख दिया ना शिक्षा दीनी, ये वेदांग मतलब ये शिक्षा। तो 4 वेद और 6 वेदांग ये ब्रह्म विद्या के अन्य अंग है। अच्छा, और ये वेद वेदांग क्या करते हैं? तो आगे देखिए, षट कर्म ज्ञान प्रकाशकत्वात् वेदानाम तद रक्षणार्थत्वात् तदंगानाम प्रतिष्ठात्वम। बोले जो वेद और वेदांग जो है ना, ये वेद का रक्षण करते हैं। जैसे अंग जो है वो अंगी का रक्षण करता है। अपने पर कोई आघात करने लगे तो हाथ एकदम आके क्या बचाता है। तो अंग का क्या काम है? अंगी को बचाना। तो ये वेद वेदांग जो है ये रक्षण करते हैं। अच्छा, और ये वेद क्या है? तो लिखते हैं षट कर्म ज्ञान प्रकाश। 6 प्रकार के जो कर्म है उसको बताने वाले ये वेद है। वेद बताते हैं कर्म कैसे किया जाए। कर्म करने की कला बताने वाले कौन है? वेद, प्रकाशक है। तो 6 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। हम देखो ये बहुत कुछ है, यहाँ पे एक एक शब्द डाल देते हैं लेकिन उसका विस्तार बहुत है। 6 कर्म कौन से हैं जो वेद हमको करने के लिए बताते हैं या गाइड करते हैं, ये करो ये ना करो। तो नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित्त, उपासना, काम्य, निषिद्ध, ये 6 कर्म है। नित्य कर्म, अब इसका भी बहुत विस्तार है, आगे कभी करेंगे। नित्य कर्म जो रोज करने योग्य है। नैमित्तिक जो कभी कभी करने के, किसी निमित्त के कारण करने पड़ते हैं। तीसरा प्रायश्चित्त, कोई अपराध हो जाए तो अपने आप को दंड देना, प्रायश्चित्त। उपासना, उपासना मतलब भगवान के साथ रोज बातचीत करना, बैठना उनके सामने, पूजा इत्यादि करना, उपासना। तो नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित्त, उपासना। काम्य, कामना प्रेरित जो कर्म होते हैं उसको कहते हैं काम्य। इसमें स्वार्थ की अधिकता होती है। प्रायः हमारे कर्म काम्य कर्म ही होते हैं, 90%। तो काम्य कर्म। और अंतिम होते हैं उसको कहते हैं निषिद्ध कर्म। निषिद्ध मतलब जो करने योग्य नहीं है, इसका निषेध है, उसको कहते हैं पाप। निषिद्ध को पाप कहते हैं। तो ये 6 कर्म कौन से हैं, इसको कैसे करें? उपासना है तो क्या करें उपासना में, नित्य कर्म में क्या करें, इन सब का प्रकाशन करने वाले वेद हैं। आपने यदि साधन पंचकम ग्रंथ पढ़ा हो, शंकराचार्य जी का है, तो उसमें पहला ही वाक्य है वेदो नित्यमधीयताम तदुदितम कर्मस्वनुष्ठीयताम। बोले व्यक्ति को वेद का अध्ययन करना चाहिए और उसमें बताए हुए कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। तो गाइड बुक है वेद। क्या है? गाइड बुक। यहां पर वही लिखते हैं षट कर्म ज्ञान प्रकाशकत्वात्। ये प्रकाशक होने के कारण ये रक्षक है, वेद और वेदांग। अच्छा, फिर आगे कहते हैं अथवा, एक दूसरा अर्थ, अथवा प्रतिष्ठा शब्दस्य पाद रूप कल्पना अर्थत्वात् वेदाः तु इतराणि सर्वांगानि शिर आदीनि अस्मिन् पक्षे शिक्षादीनां वेद ग्रहणेनैव ग्रहणं कृतं प्रत्येतव्यम्। यहाँ ये अर्थ करते हैं, अभी हमने क्या अर्थ किया, वेद और वेदांग।
ये शब्द है ना, वेदाः सर्वांगानी, तो सर्वांगानी का अर्थ क्या किया? वेदांग। तो 4 वेद और 6 वेदांग, ये प्रतिष्ठा है, ये भी या अंग है ब्रह्म विद्या की। अब यहां पर एक अर्थ कर दिया कि वेद, ये जो अंग शब्द आया है, तो अंग शब्द से आप वेदांग मत लीजिए, सारे अंग क्या है? वेद है। उस ब्रह्म विद्या के सारे अंग क्या है? वेद है। ऐसा एक अर्थ है। इसके बाद आगे लिखते हैं सत्यमायतनम। सत्यमायतनम, आयतन, हाँ, उस ब्रह्म विद्या का हृदय क्या है? हृदय, आयतन का अर्थ है हृदय। तो बोले हृदय मतलब केवल शरीर का हृदय नहीं, शरीर का अंग नहीं, एक भीतर का एक हृदय होता है, जहां पे हम कहते हैं मैं, एक जो मैं का भाव होता है ना, मैं कहते हैं, हमारा ध्यान कहाँ जाता है? अपने हृदय में। तो यहां पर कहते हैं, बहुत ही अच्छा अर्थ है, तद आयतनत्वाद अंगानाम सत्यम आयतनम यत्र तिष्ठति उपनिषद। बोले जहां पर उपनिषद रहती है वो आयतन, वो हृदय सत्य है। जैसे हम कहते हैं मैं, तो मैं कहते ही यहां पे ध्यान जाता है, मानो कि मैं यहां रहता हूं। तो ऐसे यहां पे बहुत लाक्षणिक अर्थ है, जहां सत्य है वहां उपनिषद विद्या रहती है। ये ब्रह्म विद्या रूपी जो पार्वती माता है, इसका हृदय क्या है? मतलब सत्य। मतलब जीवन में यदि सत्य हो तो ही ये रहेगी, झूठ जहां हो वहां ये नहीं रहती। उसका मानो कि घर है, सत्य क्या है? निवास स्थल है, घर है। तो सत्यम आयतनम यत्र तिष्ठति उपनिषद तद आयतनम सत्यम, वो आयतन सत्य है। अच्छा, अब ये बताइए सत्य की परिभाषा क्या है? इसको कहते हैं सत्यम। तो यहां बड़ा विस्तार से वर्णन किया है। अमायिता अकौटिल्यम वांग मन कायानाम, ये सत्य है। सत्य मतलब जहां माया नहीं है, कुटिलता नहीं है, झूठ नहीं है। कुटिलता मतलब क्या? भीतर कुछ है बाहर कुछ है। माया मतलब क्या? गलत, हाँ, प्रदर्शन करना, अंदर कुछ है बाहर कुछ है। झूठ हम उसी को बोलते हैं, झूठ बोल रहा है ये व्यक्ति, मतलब क्या? जैसा उसने देखा, जैसा उसने सुना, वैसा वो नहीं बोल रहा है। तो अमायिता अकौटिल्यम, जिसमें ये दोनों नहीं है, बोले वो साधु है। ये अमायाविन साधव, जो साधु लोग हैं वो मायावी नहीं है। और ऐसे साधु लोगों में ही ये विद्या स्थिर होती है। न असुर प्रकृतिषु मायावीषु, जो मायावी लोग हैं, असुर प्रकृति के लोग हैं, उनमें ये ब्रह्म विद्या स्थिर नहीं होती। असत्याचरण, व्यवहार में भी देखते हैं, जो बहुत झूठा व्यक्ति होता है, लोग उससे संबंध तोड़ लेते हैं, वो विश्वसनीय नहीं रहता, क्रेडिबिलिटी लॉस्ट। हमने सोचा था ये सच्चा आदमी है, लेकिन अनुभव से मालूम पड़ा है झूठा है, तो संबंध विच्छेद हो गया। ऐसे ही यहां पर कहती ब्रह्म विद्या छोड़ के चली जाती है, यहां वहां आएगी नहीं, छोड़ने की क्या बात, आएगी ही नहीं। तो न असुर प्रकृति माया विषु, और श्रुति में भी कहा है न येषु जिह्वम अनृतम न माया च इति श्रुते है। जिनमें कुटिलता है, जिनमें माया है,
उनमें ये नहीं प्रतिष्ठित होती, ये नहीं स्थिर होती। तस्मात् सत्यमायतनम इति कल्प्यते, इसलिए सत्य को क्या कहा गया है? आयतन। अब आगे कल हम देखेंगे और कल पूर्ण करेंगे। सत्य के ऊपर यह बहुत जोर दिया गया है, और ये सत्य का अर्थ क्या है कल थोड़ा और विचार करके, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, भाष्यकार काफी इस पे लिखते हैं, वो देख के हम पूर्ण करेंगे। अभी यहाँ रुकते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।